श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सीताराम 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 सीताराम। उमापति महादेव की जय। संकट मोचन भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रेरणा स्रोत जिनकी निरंतर कथाओं को श्रवण करके मेरा जीवन आज इस धारा में बह रहा है, ऐसे पूजनीय प्रातः स्मरणीय राजन जी महाराज, जिनकी कथा, जिनकी राम कथा, जिनकी मुखार बिंदु से राम कथा श्रवण मात्र कर लिया जाए तो मानो यह मानव जीवन धन्य महसूस होने लगता है। ऐसे पूजनीय आदरणीय हृदय में वास करने वाले पूजनीय राजन जी महाराज के चरणों में यह राकेश्वरा चंद्र बारंबार शीश नवाता है। हमें स्वीकार करें गुरुदेव महाराज। हमारे कैलाहट के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रातः स्मरणीय पूजनीय श्री प्रणव चैतन्य महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदना करता है यह उनका शिष्य। हमें स्वीकार करे नाथ। इस जगत में जितने भी संत महात्मा, जितने भी ज्ञानी, जितने भी गुरुजन हैं, सारे लोगों को एक साथ यह राकेश्वरा चंद्र बारंबार वंदना करता है, उनके चरणों में शीश नवाता है। मेरे ऊपर अपनी सदा कृपा बनाए रखें। आज आप लोगों के समक्ष वह प्रसंग सुनाने का कोशिश करने जा रहा हूं जो हमारे रामचरितमानस में प्रभु के अवतार लेने पे परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब हमारे राघव सरकार अपने तीनों अंशों के साथ अवध की धरती पर पूजनीय राजा दशरथ जी के घर में आंगन में अवतार लेते हैं, तो अवतार लेने के बाद राजा दशरथ जी विनम्र भाव से आदर के साथ अपने गुरु, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रताप से आज मेरे घर में, मेरे आंगन में एक नहीं 4 पुत्र अवतार लिए हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव महाराज, आप कृपा करके इन 4 पुत्रों का नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ जी विचार करके यहाँ परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धरिए नाम जो, धरिए नाम जो, मुनि गुणी राखा। धरिए नाम जो, मुनि गुणी राखा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा,
आपके यह जो ज्येष्ठ पुत्र है, यह समस्त चर अचर, इस सारे विश्व, इस सारे जगत के स्वामी हैं। यह सारे जगत को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। इनका नाम, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जैसे ही कानों में जाता है राम राम, सारे अवध की नगर के वासी, सारे देवता, सारी प्रकृति कहती है, एक बार प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय। फिर गुरु महाराज कहते हैं, हे राजा, आपके दूसरे पुत्र इस समस्त जगत के भरण पोषण के आधार हैं। समस्त जीव, चर अचर, सबका भरण पोषण करने वाले हैं। इनका, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। वो भरत, भरत सुनते ही सारे अवध के नगर के वासी, सारी प्रकृति, सारा देव समाज, सारा संत समाज, सारे मुनि, सारे ज्ञानी ध्यानी, सभी कहते हैं हाथ उठा करके, एक बार बोलिए भरत सरकार की जय। फिर गुरुदेव महाराज कहते हैं, हे राजा, आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। कहते हैं, हे राजा, यह जो तीसरे पुत्र आपके हैं, यह राम के प्रिय हैं। यह हमेशा सदा राम के साथ रहने वाले हैं। यह समस्त पृथ्वी के भार को अपने सर पर उठाए हैं। इसलिए यह सारे जगत के आधार हैं। इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण सारे देवी देवता ऋषि मुनि अवध की नगरी के सारे नगरवासी हाथ उठा करके कहते हैं, एक बार बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। बारी आती है सबसे छोटे राजकुमार सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न भैया की। गुरु वशिष्ठ जी शत्रुघ्न भैया के बारे में कहते हैं, हे राजा, यह आपके चौथे राजकुमार, सबसे छोटे राजकुमार, यह ऐसे हैं जिनका नाम श्रवण कर लेने मात्र से, जिनका नाम उच्चारण कर लेने मात्र से आपके सारे शत्रुओं का अपने आप ही नाश हो जाएगा। इसलिए आपके इस छोटे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न होगा, शत्रुघ्न होगा, शत्रुघ्न होगा।
जैसे ही सारे लोग सुनते हैं, सारे देवी देवता ऋषि मुनि हाथ उठा करके कहते हैं, शत्रुघ्न भैया की जय। आपको एक विशेष बात बताऊं अपनी मति के अंदर, यह मेरा व्यक्तिगत मत है। शत्रुघ्न भैया और एक चीज और, यहीं पे सिद्ध हो जाता है कि हमारे नामकरण, हमारी वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजें गुणों के आधार पर की जाती है। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवतार के समय ही अपने लेखनी में लिख करके हमें आपको समझाने का प्रयत्न किया। क्या बोले? हे राजन, आपके पहले पुत्र, आपके ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम होगा। क्यों? इसलिए कि यह जगत के स्वामी हैं, इसलिए कि इनके अंदर गुण का भंडार है, इसलिए कि यह समस्त जगत को विश्राम देने वाले हैं, समस्त जगत को आनंद प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। दूसरे पुत्र का गुण के आधार पर यह जगत का भरण पोषण करेंगे, जगत का देखभाल करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। तीसरे पुत्र अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में इनका प्रेम ऐसा होगा कि यह प्रभु का देख रेख करते रहेंगे, प्रभु के साथ सदा बने रहेंगे, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्न भैया का स्वभाव को देख करके, उनके गुण को देख करके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह शत्रुओं के नाश करने वाले हैं। सोचिए, अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न भैया पूरे रामचरितमानस में, पूरे रामायण में, पूरे रामचरितमानस को देख लिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए, शत्रुघ्न भैया एक जगह को छोड़ करके कहीं भी बोले तक नहीं हो, और न बोलने वाले व्यक्ति को गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इनके नाम श्रवण कर लेने मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा। ऐसा कैसे? तो इसका सीधा सा आशय है, न बोलना, चुप रहना भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हम घर में 4 भाई हैं, अगर चारों भाई अपने को ज्ञानी समझ करके अपने अपने मत को हम रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को अपने ज्ञान के अनुरूप रखने का हमको अधिकार है, किंतु लड़ने का अधिकार नहीं है। वो लड़ने से घर परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। शत्रुघ्न भैया तमाम ज्ञानियों का कहना है, ये मौन पात्र थे रामायण जी के अंदर। पूरे रामायण के प्रसंग में अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न भैया मौन पात्र थे, कहीं बोले नहीं हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं, और गुरु वशिष्ठ जी भी यहां कह रहे हैं कि इनका नाम श्रवण कर लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कैसे? ऐसे अगर कोई सामने से आकर के हमें आपको अपशब्द बोले, अगर केवल हम इतना विचार कर लें कि हम नहीं बोलेंगे, तो कितनी देर बोलेगा वो? बोल करके अपना माथा पटक करके चला जाएगा। तो हे माई बाप, यह जुबान जो है ये बहुत ही कामिल चीज है। इसका इस्तेमाल अगर सही जगह पर किया जाए
सही विषय पे किया जाए तो सारे जगत का कल्याण हो सकता है। और इसी जुबान को अगर गलत जगह पे प्रस्तुत कर दिया जाए, गलत वाणी का उपयोग कर दिया जाए तो चंद मिनटों में सर्वनाश करा सकता है। माई बाप बाड़ी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, क्या क्या उदाहरण, एक से एक महात्मा, एक से एक ज्ञानी इस धराधाम पर आए और हमारे आपके समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने अपने विचारों को हमारे आपके सन्मुख रखते गए। किंतु हम आप क्या कर रहे हैं? उनके विचारों का अध्ययन न करके बल्कि हम टीका टिप्पणी करने पे लग जाते हैं। शांत रहने का स्वभाव बनाइए, भाई से भाई का प्रेम बढ़ाइए। रामचरितमानस कहीं अगर यह कहता है कि फला का पूजा करना, तो किसी का पूजा करना हमारी श्रेष्ठता है वो, और पूजा वही करता है जो श्रेष्ठ होता है। मुखिया भी मुख जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे रघुनाथ जी थे। पूरे रामचरितमानस में चारों भाइयों के चरित्र को दर्शाया गया है और चारों भाइयों ने अपने अपने तरीके से त्याग ही किया। किसी ने राजपाट छोड़ करके अपने को वन में पहुंचा दिया, किसी ने उसी राजपाट को छोड़ करके राजा होते हुए भी वनवासी जैसा जिंदगी जिया, किसी ने उसी राज में रह करके राजकुमार होते हुए भी अपना सर्वस्व न्यौछावर भाई के प्रेम में कर दिया। कहां से रामचरितमानस को हम दोषी कहते हैं? अरे इतना बड़ा ग्रंथ है, लिखने वाला एक व्यक्ति, छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं, उन छोटी सी त्रुटि पे हम आप लगे पड़े हैं, और जो बहुत सारी गूढ़ बातें हैं जो हमारे आपके जीवन को बदल सकती हैं, उनको छोड़ करके हम छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ रहे हैं। माई बाप, छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने से हमारा आपका जीवन नहीं चल पाएगा। जो अच्छी चीजें हैं उन चीजों को ग्रहण करिए। हंस को देखे हैं, हंस जब दूध ग्रहण करता है तो जल और दूध को भी अलग कर देता है। दूध ग्रहण कर लेता है और जल पड़ा का पड़ा रह जाता है। अपने को हंस जैसा बनाइए। अपने जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाइए, ऐसे रास्ते पर ले जाइए जो जन्म देने वाली मां हमारी यह सोचे कि हमने एक ऐसे लाल को इस कोख में रख करके जन्म दिया हो जो अपने कुल को ही नहीं सारे संसार को धन्य करने का सामर्थ्य रखा है। गर्व करे वो माता जो 9 महीने कोख में रख करके हमें आपको पाल करके इस योग्य बनाई। गर्व करे वो पिता जिसने अपना एक एक दिन खपा करके हमारे आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सुख, अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उस पिता का मान सम्मान बढ़े। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहले हम यह कहें कि हम एक अच्छे संतान हैं हो। पहले हमें आपको गर्व यह होनी चाहिए कि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, जिस माता पिता के
वजह से जन्म लिया है, उनके नाम को रोशन करे वो। आज बस इतना ही, इस राकेश्वराचंद्र से अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, भाई बाप, त्रुटियां होनी बंद हो जाएगी तो भगवान हो जाएंगे। त्रुटियां इंसान से होती रहती है, किंतु यह जरूरी नहीं है कि एक बार गलती हो गई तो जीवन भर सदा हम गलती करते ही रहेंगे। ज्ञान कहीं से भी मिले हो, जैसे अगर कचड़े में भी हीरा मिल जाए, हमको दिखाई दे दे, तो क्या करेंगे? कचड़े को उठाएंगे कि हीरे को? माई बाप, जहां हमारा आपका फायदा दिखता है हम उसी को उठाते हैं। आज हमें आपको फायदा कहां दिखाई दे रहा है? अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। हम आप पढ़े लिखे हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं। जब ज्ञानी मानते हैं तो केवल इतना विचार करिए कि मनुष्य का जीवन हमने क्यों प्राप्त किया है। लोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते यह उम्र चला जाएगा। बार बार मैं यही कहूंगा, चली जा रही भैया उम्र देर देर। अभी हम 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, शादी विवाह हुआ, बच्चे वाले हुए, उम्र जा रही है। 45, 50, 60, 70 होते होते हम आप चले जाएंगे। माई बाप, बार बार विनम्र आग्रह, अपने आप को पहचानिए, इस मनुष्य जीवन को पहचानिए। यह मानव जीवन लोग कहते हैं कि बड़ी भाग्य से मिलता है, तो सचमुच भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्यवान हैं हम आप, जो यह मानव तन मिला, जिसको पाने के लिए ज्ञानी लोग कहते हैं देवी देवता भी तरसते हैं। और ऐसे जीवन को प्राप्त करने के बाद हम कहां भटक रहे हैं? एक हमारे गुरुदेव महाराज एक पद गाते हैं, मोरा हीरा हो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। यह हीरा है, हो हीरा, और हम आप इसको कचरे में फेंक दे रहे हैं, उलझा दे रहे हैं। हो मोरा हीरा हो सच्चा हीरा हेराए गयो कचरे में। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पतरे में। हो मोरा हीरा हो सच्चा हीरा हेराए गयो कचरे में। कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, फिर अरे बांध लिए निज अचरे में। मोरा हीरा हो सच्चा हीरा हेराए गयो कचरे में। माई बाप, इस हीरे को कचरे में ना फेंकिए हो, इस हीरे को समझने का प्रयत्न करिए, नहीं तो चले जाएंगे हम आप, फिर पश्चाताप करनी पड़ेगी कि पाए मानव जीवन, और जो आनंद पाने के लिए पाए थे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तेरा मेरा करते करते छोड़ के चले गए संसार। किसके पीछे पड़े हैं
इस जगत में एक ही है आधार। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाएंगे, और जीवन का जो मूल आधार है, मानिए किसी को मानिए, किसी को पूजिए, लेकिन मानवता को मानिए, हो मानवता को मानिए। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय संत समाज, जय जय सदगुरुदेव भगवान, जय जय हमारे सर्वश्रेष्ठ सभी ज्ञानी। हमें सभी ज्ञानियों का आदर करना चाहिए, जिनके पास प्रभु की कृपा से प्रभु ने उनको ज्ञान दे रखा है, समाज के लिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। उन्हें अवसर दीजिए, उनका अनुसरण कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बड़े छोटों का आदर करें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।